सबसे बुरी बात जो है कि मेट्रो का क्रेडिट शिवराज ने भी लिया, कमलनाथ ने भी लिया और मोहन यादव भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नया नारा है वो ये है कि सिर्फ नाम में यकीन रखो कि नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नामा घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाम और नामा का खेल है। नामा जानते हैं, हम लोग कहते हैं धन को, तो यहाँ सब उसी पर खेल रहे हैं। आज के नेता जो हैं वो नंबर 1 के चोर हैं, वो अपना हित देखते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, नंबर 1 के चोर हैं। मध्य प्रदेश में कोई भी काम गुणवत्ता का नहीं हो पा रहा है, चाहे मेट्रो का हो, चाहे उसके पैरेलल बन रही सड़कों का हो, चाहे दूसरी इमारतों का हो। कितने पुल बहे थे, कितनी सड़कें धसी थी, यही शहर के अंदर क्या क्या नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अब हम भी मेट्रो वाले हो गए। बधाई भोपाल। जी हाँ, कुछ कहा तो ऐसे ही जा रहा है। और जो बात मैं कर रहा हूं कि जो मेट्रो है, मेट्रो में जो ऑरेंज और ब्लू लाइन, 2 लाइनों पर जो मेट्रो को दौड़ना था भोपाल शहर में, साल 2018, 30 नवंबर 2018 को इसका स्वप्न देखा गया था। और 7 बरस से कुछ ज्यादा समय के बाद आज इस जो 7.2 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जहां ये जो ऑरेंज लाइन है, यहां आज हरी झंडी दिखा दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और जो केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हैं, तो उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है और बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है जो आज बड़े जबरदस्त तरीके से अखबार रंगे हुए हैं कि भाई सुविधा, सुरक्षा, रफ्तार, टैगलाइन है ये कि जो है भोपाल शहर भी अब इसमें शुमार हो गया। और इसके पहले इंदौर में शुरुआत हुई थी, और दोनों ही, चाहे वो भोपाल शहर हो या इंदौर शहर, लंबा वक्त जो इस पूरी परियोजना को लेकर राशि स्वीकृत हुई थी, उस राशि का अब जो बजट है कहीं से कहीं पहुंच गया है। भोपाल में 43% अबव हो गया है अब तक का जो है, और ऐसे इंदौर में भी वो कहीं से कहीं बजट पहुंच चुका है। लेकिन जो रफ्तार है, जो दावा किया गया है, सुविधा, सुरक्षा और रफ्तार, तो रफ्तार तो कहीं से कहीं तक नजर आती नहीं है। और जो अभी आनन फानन में, जल्दीबाजी में शुरू कर दिया गया है भोपाल में, उसमें भी बड़ा दिलचस्प है कि जितने भी 8 स्टेशन हैं, 8 स्टेशन जो एम्स है, भोपाल जो एम्स है वहां से लेकर और फिलहाल सुभाष नगर तक ये जो मेट्रो है दौड़ने वाली है। और आज इसे हरी झंडी विधिवत दिखाई गई है और ये कल से शहर वासियों के लिए शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है जो केंद्र की सरकार है, चाहे मोदी सरकार हो या फिर वो जो उसका दूसरा इंजन है, दावे दबे बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी, और विकास का पहिया, रफ्तार और तमाम, लेकिन ये जो स्थितियां हैं विकट हैं। और जो दोनों ही राज्यों में, माफ कीजिएगा, दोनों ही शहरों में, मध्य प्रदेश राज्य के दोनों शहरों का जो प्लान है, आगे जब मैं बताऊंगा तो आप विस्मित रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामला है, ये मसला है जो हो गया है कि अब हम भी मेट्रो वाले हो गए हैं। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए चलेंगे, जो हम बात करते हैं। जुड़ेंगे सबसे पहले हमारे मेहमान अरुण दीक्षित साहब को, जुड़ गए हमसे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुण जी, अब हम भी मेट्रो वाले हो गए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। मैंने थोड़ा भूमिका रखी कि 2018 में हुआ था शुभारंभ, और जो भोपाल है, भोपाल में 27.9 किलोमीटर है, और अभी ये 7 साल में जो हो पाया है 7.2 किलोमीटर, और उसमें भी जो छुपा हुआ नहीं है, क्या क्या कमियां, क्या क्या पेशियां, क्या क्या हर्डल। इतना आनंद फानन क्यों है? मुख्यमंत्री मोहन यादव तो जो उनका ये दायित्व मिला हुआ है, जो मोदी और शाह ने सौंपा है, वो तो 5 साल के लिए सौंपा है। इतनी जल्दबाजी क्या दिखती है? इसके पीछे क्या देखें, क्या माने, क्या सोचें? संजीव जी, देखिए, हम तो अब भोपाल के बाशिंदे हैं, तो कहने को ये रहे कि हमारे शहर में मेट्रो चलती है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि क्या भोपाल मेट्रो के लिए तैयार है? एक दूसरा, क्या मेट्रो भोपाल के लिए तैयार है? भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके मैं पिछले 30-32 साल से देख रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब आपके बचपन में तांगे चलते थे, उसके बाद 3 पहिए वाला वो
डीजल का टेम्पो जिसको गणेश कहते थे भोपाल में, कुछ लोग भट्ट भी कहते थे। और फिर मिनी बस आई और मिनी बस के बाद रेड बस आई और रेड बस के बाद अब मेट्रो आई। मेट्रो कहाँ तक आई है? सिर्फ 7 किलोमीटर के लिए। 7 साल में 7 किलोमीटर। आप याद करिए, ट्रायल रन करा के गए थे शिवराज सिंह चौहान, जाते जाते उन्होंने ट्रायल रन कराया था 23 में। 1-2 किलोमीटर चली थी शायद। 3 अक्टूबर 2023 का दिन था। उन्होंने जो चुनाव बिल्कुल निकट थे तो उस दिन उन्होंने आनन फानन में कि उनका भी कहीं एक जो वह जुड़ जाए, लग जाए कि देखिए शिवराज के रहते ट्रायल रन हो गया। करिएगा कंटिन्यू। देखिए क्या है संजीव जी, मूल बात यह है, कोई भी सुविधा लोगों के लिए रहे, अच्छी बात है, पर वो किस कीमत पर आ रही है। मेट्रो पर जो खर्च हो रहा है और उसकी उपयोगिता कितनी है। भोपाल शहर के, जैसे दिल्ली में मेट्रो, बंबई में मेट्रो, बड़े शहरों में मेट्रो, वहां मेट्रो, और तो और दिल्ली की मेट्रो घाटे में है। इतना बड़ा रश, सफेद इतना हाथी, बड़ा, सफेद हाथी कहा जाता है उसको, सफेद हाथी कहा जाता है। इतने काम किए है ऐसा। सफेद हाथी कमाई के मामले में कहें, लेकिन काम के मामले में मेट्रो काम की है और मेट्रो ने दिल्ली में बहुत बदलाव लाया है। लेकिन वही बात है कि किराया वसूलने के बाद भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। यहां भी जितना पैसा खर्च किया गया है अभी 7 किलोमीटर, और 7 के 14 होने में मुझे लगता है 7 साल और लग जाएंगे इनको, जिस गति से ये काम कर रहे हैं। तो आपका की योजना जो है, प्लानिंग जो है, वो गड़बड़ है। आप जल्दबाजी में क्यों हैं? जितना समय चाहिए, अगर आपने तय किया है प्लान, उसको पूरा होने दीजिए। और सबसे बुरी बात जो है कि मेट्रो का क्रेडिट शिवराज ने भी लिया, कमलनाथ ने भी लिया और मोहन यादव भी ले रहे हैं। लेकिन जो इसके नाम पे जो लूट और गड़बड़ी हुई है उसमें कोई तैयार नहीं सुनने को। आप भोपाल में ले लिए, जो एमपी नगर में जो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, उसको, उसके पिलर इतने नीचे हैं कि लोडेड ट्रक नहीं निकल सकता, सड़क काट के गड्ढा किया गया है। ऐसा 2-3 जगह हुआ है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि कौन ठेकेदार, कौन इंजीनियर। तो मेरा ये कहना है कि मेट्रो बहुत अच्छी है, शहर की जरूरत हो सकती है, लेकिन जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप तैयारी करते। 7 साल बाद सिर्फ 7 किलोमीटर, अगर ये गति है तो कितने साल लगेंगे? अगर 50 किलोमीटर जाएगी मेट्रो तो 7 साल में 7 किलोमीटर, तो 50 साल में 50 किलोमीटर, पीढ़ियां बदल जाएंगी तब तक। तो ये देखेगा कौन? और जो आप बात कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ट्रायल रन 3 किलोमीटर का किया था, हो गया नाम। मुख्यमंत्री जी जो हैं, जिन्होंने आज हो गई चालू, तो ये जो स्थिति है, खट्टर साहब आए, उन्होंने झंडी दिखा दी। अरे पहली बार ऐसा है कि खट्टर साहब आए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी ही झंडा दिखाएंगे, क्योंकि और कोई कर ही नहीं सकता। तो जनता के पैसे पर सब कुछ आप कर्ज लेके कर रहे हो। उपयोगिता के हिसाब से खर्च किया जाए तो सबको परेशानी नहीं, किसी को कुछ नहीं, सब खुश रहते हैं। लेकिन पैसा लग जाए और सुविधा ना हो, पैसा तो आपने लिया, कर्जा तो हमसे ही वसूला जाएगा, भरेंगे तो हम ही कोई ना कोई टैक्स लेके। नहीं, जीएसटी के रूप में तो हर चीज पे दे ही रहे हैं। जा कहां से रहा है कोई? या तो आप कर्ज ले रहे हो या हमसे ले रहे हो। पर खर्च करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हो कि थोड़ा रहम दिखाया जाए, जो बर्बादी की जा रही है उसे रोका जाए, गुणवत्ता देखी जाए। ये सब चीजों पर कुछ नहीं है, बस होड़ लगी है कि कितनी जल्दी ये दावा कर लेंगे हमने कर दिया। और भोपाल का नाम तो वैसे ही 8वें अजूबे में दर्ज है, 90 डिग्री के पुल पे, वो अभी भी दुनिया में चर्चा में है। तो ये सब चीजें देखे जाने की जरूरत है। मुझे लगता है नाम कराने की, नाम आपके कर्मों से होता है, नाम पत्थरों पे लिखे जाने से नहीं होता है। बिल्कुल ठीक पत्थर कह तो रहे हैं। पत्थर तो कभी भी मिट जाते हैं, कर्म कभी नहीं मिटते हैं। अगर ये ध्यान कर लेते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल अरुण जी, मैं इसमें जो देख रहा था कि ये जब योजना बनी थी तब इसका जो कॉस्ट थी 6,941 करोड़ रुपए थी। और अभी कुछ समय पहले जब ये रिवाइज हुई थी, अब तो और बढ़ गई होगी, मैं थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, ये 10,033 करोड़, 43% हाइक हो गया है भोपाल का। और ऐसे ही अगर आप इंदौर पे निगाह नजर डाली तो इंदौर में भी जो है 31.3 किलोमीटर का परियोजना योजना थी,
7,500 करोड़ का उसका पूरे का पूरा मूल स्वरूप था और आज वो 12,088 करोड़ की हो चुकी है। और वहां भी जो हाल पुरसाने हैं वहां भी ऐसे ही है कि जो एक शुरुआत की गई आनंद फानन में वो भी ऐसी एक छोटा सा पेच है और बाकी जो 23-24 किलोमीटर 26 किलोमीटर सब अभी सब ऑन गोइंग है, कहीं 11-12 किलोमीटर कहीं पर और होना है। और भोपाल में तो ये आलम है अरुण जी की 2 साल तो मोहन यादव को हो गए, उसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान के समय में अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं कुछ थाना हटना है वो नहीं हट पाया, जमीन मिलनी है वो नहीं मिल पाई, पार्किंग होना है वो नहीं मिल पाया। तो ये तो मुझे लगता है जैसे ही ये शुरुआत अब कल से हो रही है तो आएगा धीरे धीरे सामने, परेशानियां बढ़ेंगी मुझे लगता है, कम नहीं होने वाली है शहरवासियों की कि ये चल गई तो जो आपको राहत मिलेगी या आपको एक जो सौगात सौगात करें, सौगात की जगह मुझे लगता है कि ये तो उल्टा होने वाला है शायद। संजीव जी, एक पुल बना है जो जीजी फ्लाईओवर कहलाता है, जो एमपी नगर में गुजरता है होशंगाबाद रोड पर। वो बनने के साथ बड़ा फैनफेयर के साथ, हंगामे के साथ उसका उद्घाटन हुआ और बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन पहले दिन से उस पुल में जो खामियां हैं पूरे उसमें, जो सड़क उसकी जो है उसकी गुणवत्ता है, सबसे किसी से छुपी नहीं है। मेरा ये कहना है कि ऐसा क्या, ऐसी वजह क्या है कि मध्य प्रदेश में कोई भी काम गुणवत्ता का नहीं हो पा रहा है, चाहे मेट्रो का हो, चाहे उसके पैरेलल बन रही सड़कों का हो, चाहे दूसरी इमारतों का हो। कितने पुल बहे थे, कितनी सड़कें धसी थी, यही शहर के अंदर क्या क्या नहीं हुआ है। जो जो चीज आपने बनाई है, एक पुल बना था वो जो लाल घाटी पे उतरता है, विजय चौक पे उतरता है जाके, जहां पर वो बैरागढ़ की तरफ उतर रहा है, उसकी हालत देखिए, उसका डिजाइन देख लीजिए, मतलब क्या है। अरे अरुण जी, जो उसके वल्लभ भवन से उसके वल्लभ बगैर भवन से वल्लभ भवन से वल्लभ भवन से जहां से पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आती है, पूरे नेतागण आते हैं, और वो जो जीजी फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं उसका देखिए ना, बेतरतीबी और उसका उतरना, उसका चढ़ना, उसके पहले वो जो राजा भोज सेतु, तमाम हर तरह जिस तरफ चले जाइए, ये जो आप होशंगाबाद रोड जाइए उसको देख लीजिए, सिर्फ और मेरा सिर्फ ये, ब्लैक स्पॉट। आप जो ब्लैक स्पॉट की बात कर रहे हो, मैं यही कह रहा हूं संजीव जी कि आप सिर्फ ढांचा खड़ा करने, सुविधा जिनके जिनके उपयोग के लिए है, उनको अगर सही ढंग से सड़कें ऐसी बने। अब ब्लैक स्पॉट आपने नई सड़क में बना दी है, ये तो है नहीं, पुरानी सड़क है। आप जो नया बना रहे हैं उसमें ब्लैक स्पॉट के साथ बना रहे हैं, क्यों? इस पर किसी ने, कोई किसी को सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नितिन और कीमत गडकरी हमारी भत्सना कर चुके सरेआम, हमने देखा जब वो आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने यहाँ प्रोग्राम में उन्होंने खुलेआम कहा कि कैसे डीपीआर बनते हैं, क्या होता है। और एक दिलचस्प ये है, जब मेट्रो की बात करें अरुण जी, आपको ध्यान होगा जो मेट्रो मैन है वो तौबा कर गए थे, कहा गया कि उन्हें हटाया नहीं, वो छोड़कर चले गए कि हाँ ये जिस तरीके से सोच था इन लोगों का कि नहीं आनंद बानंद में नाम लिखाना, पत्थर गुदाना, ये करना छोड़कर। और आप जो कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी का एक बयान सुनिएगा, कमलनाथ जी ने अभी हाल ही में दिया था, सुनिए से आप। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी इतनी दिलचस्पी मेट्रो में है, पर आज सदन में मैं इतिहास और रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं। मैं केंद्र में मंत्री था और मैं विभिन्न राज्यों में जाता था जहां मेट्रो का उद्घाटन होता था। मुझे शर्म आती थी कि मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं है। बाबूलाल गौर उस समय मंत्री थे। मैंने उनको दिल्ली बुलाया, मैंने कहा आप मेट्रो का योजना क्यों नहीं बनाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं चेक करता हूँ। 2 हफ्ते बाद मेरे पास आए, कहते डीपीआर बनाने में 15 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने कहा मैं आपको देता हूँ 15 करोड़ रुपए, आप दरखास्त दीजिए, मैं देता हूँ। तो पहला किश्त, पहला पैसा डीपीआर का मैंने दिया था और उससे डीपीआर बनी। सौभाग्य से जब मैं मुख्यमंत्री बना वो डीपीआर कंप्लीट थी और आज भी मुझे इस इतिहास पर गर्व है कि इसका शिलान्यास, मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया था। देखिए ये जो कमलनाथ जी हैं, और फैक्ट है वो जो उन्होंने जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे उन्होंने पैसे दिए थे, ये मतलब इसमें कहीं कोई गलत नहीं बात कर रहे हैं। और दिलचस्प ये मैंने आज पता किया उनके यहाँ कि क्या कुछ आपको कोई न्योता मिला, कोई कार्ड आया तो, या
भोपाल ऑफिस ने तो मना कर दी कि हमारे पास इस मेट्रो के जो शुरुआत हरी झंडी थी इसका कोई कार्ड नहीं है। तो अब कटसी बटसी सब खत्म है, ना कटसी है ना कुछ है ना कुछ है। और मैं जो बात कर रहा था कि वो जो मेट्रो मैन तक इससे तौबा करके चले गए थे, क्यों करके गए थे? देखिए, जब आपका सिस्टम ठीक नहीं है, सबको हिस्सा चाहिए, अब 1 रुपए का काम होगा और उसमें बांट हो जाएगा तो 10 पैसे बचेंगे, तो 10 पैसे में कैसे काम हो जाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। 90 डिग्री के पुल पर वहां के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, उन्होंने उसको सबसे पहले वो कहा था, बाद में हंगामा हुआ, जांच वांच हुई, कोर्ट तक पहुंचा, क्या निकला? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, दुनिया भर की बातें हो गई। मूल बात यह है संजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया नारा है वो ये है कि सिर्फ नाम में यकीन रखो कि नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नामा घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाम और नामा का खेल है। नामा जानते हैं हम लोग, कहते हैं धन को, तो यहाँ सब उसी पर खेल रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे कि जितने नेता हैं 2003 के बाद से आज तक की, इनकी हैसियत आंकी है। कौन सा उद्योग था जितना सब हुआ है? कांग्रेस बदनाम, कांग्रेस के नेता चोर, सब बढ़िया है। आप कहाँ दूध के धुले हो? सबने मिलके, किसी को भी जनता की परवाह नहीं है। और सबसे बुरी बात यह कि जनता को खुद अपनी परवाह नहीं है। कोई गलत काम हो रहा होता है दूसरे देशों में, देखिए पब्लिक विरोध करती है, यहाँ चुप रहते हैं। यहाँ सब चाहते हैं कि आप बोलो, अखबार वाले बोले, मीडिया वाले बोले, हम ना बोले, हमें कुछ ना करना पड़े। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अन्यथा मेट्रो जरूरी है, किसी भी शहर में अच्छे साधन होने चाहिए, पर उसका नियोजन, उसकी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं कि हाँ इस शहर में मेट्रो चल रही है। मेट्रो के रूट जो डिसाइड हुए हैं, मेट्रो जहां से निकल सकती थी, अगर संभव नहीं था तो क्यों ला रहे हो आप? दूसरे साधन ढूंढो। लेकिन नहीं, दिखाना है मेट्रो। अब जिस तरह की, क्या भोपाल में जो ट्रैफिक है, क्या मेट्रो को ट्रैफिक मिल पाएगा उतना? क्यों? इंदौर की तो ठीक है, इंदौर बड़ा शहर है, इंदौर में नहीं 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 अरुण जी, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। इंदौर की आप नहीं इंदौर का बहुत ताजे, इंदौर के बहुत ताजे आंकड़े हैं। इंदौर के बहुत ताजे, इंदौर में ये निकल के आया है कि बीते 4 महीनों में वहां 98% जो वो थे अपने यात्रीगण, वो वहां खत्म हो गए। 98%, 2% पे चल रहा है मामला, ये निकल कर आ रहा है वहां। आप कल्पना कर लीजिए, इंदौर की आप बात कर रहे हैं। जब मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके पास यात्री नहीं है, लोगों को ट्रेवल नहीं करना है, लोगों की जरूरत नहीं है, फैशन मतलब पिकनिक के नाम पे लोग कितने दिन ट्रेवल करेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है, यही हो रहा है। उपयोगिता नहीं देखी, बस शान देखी, और 6,000 करोड़ के जो है 11,000 करोड़ हो जाए, 12,000 करोड़ हो जाए, ये सब होता रहता है। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। तो ये लायबिलिटी बनेंगी। पैसा कहां से आ रहा है? कर्ज सबसे बड़ी चीज है। ये जो बन रहा है, जो मेट्रो बनाई जा रही है, मेट्रो कहां से बनाई जा रही है? वो पैसा आपने कर्ज लिया है। वो कभी कभी किसी मुख्यमंत्री ने ये सोच लिया होता, पुरानों की बात नहीं कर रहा हूं, कि उपयोगिता भी देखी जाए। नहीं देख रहे हैं। कितना भोपाल शहर में आप देख लीजिए, पहले वो शेड बनाए गए एमपी नगर में, लाखों रुपए खर्च किया, करोड़ों हुए होंगे, वो बेकार रह गए, कोई प्लानिंग नहीं हुआ। कॉरिडोर बनाया था, हजारों करोड़ का कॉरिडोर भोपाल में, हजारों करोड़ का कॉरिडोर इंदौर में, और उसको तोड़ा गया। नहीं, वो बीआरटीएस छोड़ दीजिए, अभी बना है एमपी नगर में, देखिएगा चौराहे के पास सामने खाली पड़ा है। इधर एक सज्जन ने जो है, पुराने मुख्य सचिव थे, उनके लोगों ने जमीन कब्जा कर ली थी, वो अलग कुछ कर रहे हैं जहां प्राइम लोकेशन थी। तो ये सब अपना हित देख रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि नेताओं ने भी अपने नाम की सोची, जिन लोगों के बीच पले बड़े रहे उनके हित की कभी नहीं सोची, और ना ही ये सोचा कि जरूरी क्या है, जरूरत किस बात की ज्यादा है। आज भी जो है वो समस्याएं, आप पुराने भोपाल का जो पुराना पुल है रेलवे स्टेशन जाते वक्त, उसको बनते बनते उस पर कितनी चर्चा हुई वर्षों, और अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं है। 2 दिन पहले गया था, पुल पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कुछ पूछिए मत। जी, मुझे याद आता है, इस शहर की चिंता करने वाला एक शख्स था जिनका नाम बाबूलाल गौर था। बाबूलाल गौर चिंता किया करते थे, भले ही उन्हें बीएचईएल का मुख्यमंत्री कहा गया जब वो मुख्यमंत्री हुए,
या उन्हें भोपाल तक सीमित रखा गया, तमाम बातें हुई, लेकिन बड़ा क्लियर विजन उनका इस मामले में रहता था और वो लड़ते थे, झगड़ते थे। यदि ये वीआईपी रोड है भोपाल में तो ऑन बिकॉज ऑफ बाबूलाल गौर को मानता हूं, उसमें सुंदरलाल पटवा जैसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने फ्री हैंड दिया था, छोड़ा गया था। आज की तारीख में दुर्भाग्य है कि 7 विधायक हैं भोपाल में, 2 कांग्रेस के और 5 भारतीय जनता पार्टी के, और इन 5 बीजेपी में 2 मंत्री हैं। स्वयं बाबूलाल गौर जी की पुत्रवधू है कृष्णा गौर, इधर आपने नाम लिया विश्वास सारंग, वो है। लेकिन मुझे लगता है शहर की चिंता किसी को नहीं। कितनी बेतरतीबी, आप माले मुफ्त दिले बह रहे हैं, जाता रहे, और आपने जो कहा कि रुपया लेना है एक विकास के नाम पे और भले ही 10 पैसे 15 पैसे खर्च हो, बाकी लूट खसोट सब कुछ हो जाए और कुछ का कुछ हो जाए। आप चले थे कुछ बनाने, हो कुछ जाए, और उसके जो दुष्परिणाम, मतलब ये जो हम भी बहुत सुखद लगता है कि हमारे शहर में मेट्रो चलती है। इंदौर में जैसा मैं कह रहा हूं, मैं सुन के मेरा भी, मैं जब उसको पड़ताल कर रहा था तो पता चला कि 98% वहां घट गए 4 महीने में, बीते 4 महीने में जो वो थे यात्रीगण। कल्पना करिए कितना बड़ा नुकसान वाला सौदा होने वाला, और जो बाकी अभी बचा हुआ है ना, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जवानी जमा खर्च। तो कहां जाके खत्म होगा, क्या कहें उस पे आप सब। ये चाहे वो ये नेतागण हो हमारे, जो जिनको हम कहते हैं कि हमारे ये खैर ख्वाह, जिन्हें सो कॉल्ड खैर ख्वाह वोट के लिए, सब पर अंतिम टिप्पणी आप। मैं तो सिर्फ एक लाइन में कहूंगा संजीव जी कि किसी ने भी कभी भी राज्य की चिंता, नागरिकों की चिंता नहीं की है। अगर की होती तो जो जरूरी है, जब जरूरी है तब होता, और ये तय किया जाता कि ये इस टाइम फ्रेम में होगा। लेकिन पिछले 30-32 साल से तो मैं देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नेता या तो चुनाव की चिंता करते हैं, चुनाव में भी डायरेक्ट बेनिफिट आ जाए, जिसका सीधा साधारण उदाहरण है लाडली बहना योजना, जो अब बीजेपी का मॉडल हो गया। पहले लाडली लक्ष्मी थी, वही कांग्रेस कर रही है। किसी को भी राज्य हित की बात कोई सोचता नहीं है, सबने सोचा अपना हित, और उसका मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी वाहवाही हुई अनुराग जैन की, अनुराग जैन की बड़ी वाहवाही हुई कि वो मॉडल देके गए। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इसके पहले हमें याद आता है, सर आप याद करिए, अगर भोपाल को आपने पढ़ा है तो एक देवी शरण होते थे जो नगर निगम कमिश्नर थे, आज हैं, जीवित हैं। आप एमएन बुच साहब को याद कर लीजिए, मतलब अब नहीं है दुनिया में एमएन बुच साहब, लेकिन उन्होंने ये जो पूरा हमारा इलाका यदि ग्रीन है, बचा हुआ है, अगर उस दौर में ये प्लानिंग ना की गई होती, पार्क और तमाम सब कुछ, आज ये सब कुछ प्लानिंग ही नहीं होती। आप जहां चाहो कंक्रीट जंगल, अपना हित करो और मजे करो। संजीव जी, जो आप नाम ले रहे हैं अनुराग जैन का, उनकी ठीक है, वो मुख्य सचिव हैं, लेकिन एमएन बुच का मुकाबला अनुराग जैन नहीं कर सकते। हो सकता है उन्हें बुरा लगे, क्योंकि एमएन बुच और अनुराग जैन में जो अंतर है, उस वक्त के जो स्टेट्समैन, जो नेता होते थे, वो इतने समझदार होते थे, वो जानते थे। आज के नेता जो हैं वो नंबर 1 के चोर हैं, वो अपना हित देखते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, नंबर 1 के चोर हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी कंपनी, उनके लोग, उनको क्या काम हो जाएगा। और अनुराग जैन भले ही मुख्य सचिव हैं, पर इन चोरों को रोक नहीं सकते। और चारों तरफ ऐसी लंबी, आपकी बहुत लंबा हो जाएगा ये इंटरव्यू, बात करने लगेंगे एक एक चीज पे। तो मूल बात यह है कि अफसर वही है, घोड़ा तो घोड़े के सवार के ऊपर चलता है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं मैं टेढ़ा हूं, और हमने आजकल आज तक उनका टेढ़ापन उस काम में नहीं देखा जहां जरूरत थी, बाकी कहां टेढ़े हैं वो जाने। तो मूल बात यह है कि अब किसी को परवाह नहीं है, सीधा सबका खेल है कि आने दो, कर्ज से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, और इसका कोई मतलब कोई सानू की होता रहेगा। हमने ले लिया, जाने आने वाली पीढ़ियां भोगती रहे, सीधी बात। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त खत्म है, और आप जो कह रहे थे कि हमें ये कागज पर या खुशी मनाने के लिए जरूरी है कि अब हम मेट्रो वाले हो गए, लेकिन इसके रिपरकेशंस क्या होंगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। और हम तो यही कहते हैं कि जो बेतरतीब हमारा शहर का कोई देखने सुनने वाला नहीं है, इस ट्रैफिक व्यवस्था को आप देखिए कि लाल बत्ती या कुछ सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के चलान, इसका ये, और काम खत्म, नमस्ते, आप जाने आपका काम जाने, लोग मरते हैं। बहुत शुक्रिया, आभार अरुण सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो मित्रों, ये जो अब वो है ना, एक शेर है कि मन को भरमाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो वैसे ही कुछ है कि हम मेट्रो वाले हो गए, लेकिन इसके क्या कुछ जो दिखता है
जिस तरह के आनन फानन में शुरू की गई है, तो अभी तत्काल तो यही नजर आता है कि सुविधा कम और दिक्कतें शायद ज्यादा पैदा होंगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे इस वीडियो के अपना कमेंट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।